नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सोच बिहार और मैं हूं पीयूष कुमार। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है बिहार में जो है स्वास्थ्य को लेकर जो है कहीं न कहीं अभी नीतीश कुमार जी का नया-नया प्लान रहता है कि अभी जो है बिहार को जो है स्वास्थ्य में के आगे बढ़ाना है। लेकिन जिस तरह से जो है सरकारी स्कूल को तो सरकारी और हॉस्पिटलों को जो है आगे बढ़ाने में जो है अपने आप को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक और हॉस्पिटल है सादविक हॉस्पिटल जो प्राइवेट है। लोग एक उम्मीद में आते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान के रूप में होते हैं। उनके पास जाएँगे तो कहीं न कहीं जो है मेरा मरीज़ जो है, मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है वहाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या पता था कि वहाँ जाएँगे तो जो है ठीक क्या होगा, जो सही सलामत थी उनकी भी डेथ हो जाएगी। आइए हम यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 11 बजे रात में जो है आते हैं और एक उम्मीद में कि जो है यहाँ में मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है, मेरा भाई जो है सही हो जाएगा। लेकिन सुबह जब पता चलता है कि जो है रात में रखते हैं और यहाँ बताया जाता है कि 5 से 10,000 रुपए जो है अमाउंट लगेगा और ये मरीज़ जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह होता है और इन्हें जो है 40,000 रुपए का अमाउंट बताया जाएगा, 40,000 रुपए लगेगा। लेकिन इन्होंने बताया कि बयान में जो है गरीब आदमी हूँ, 40,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा, छोटा मोटा काम करता हूँ और वहां से पैसा लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेरे मरीज को जो है डिस्चार्ज कर दीजिए। लेकिन तमाम यहाँ ये चीज उठ कर आती है कि डिस्चार्ज तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे किस तरह से जो है रो रही हैं, लगातार इन लोग को जो है पीड़िता है इतना दर्द से जो है। और इन हॉस्पिटलों को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो है यूं ही नहीं बंद करने के लिए कहा जाता है। कुछ तो वजह होगा जो प्राइवेट स्कूल को स्कूल और जो है कहीं जो है हॉस्पिटल को जो है बंद करने के लिए जो है सरकार हमेशा और लोग जो है इस चीज के लिए तब्दील रहते हैं। कुछ तो वजह है। इस तरह से जो है आज एक पेशेंट और कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में है इससे ज्यादा जो है हॉस्पिटल में हर दिन ऐसा होता होगा। लेकिन आइए हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के जो पीड़िता से हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ और कैसे कैसे हुआ, कब तक आए और क्या कुछ यहाँ पर जो है डॉक्टर ने कहा। आइए हम सबका तमाम रिपोर्ट आपको बताते हुए चलते हैं और दिखाते हुए बताते हैं आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल की जो है सच्चाई क्या है, जैसा कि सादविक हॉस्पिटल। मेरा नाम डॉक्टर सत्यम कुमार झा है। ठीक है, ये पेशेंट मिस्टर लक्ष्मण सौ आए थे 11:55 रात में, कल 9 तारीख की रात में 11:55 करीब में आए थे। सांस की दिक्कत थी, किसी और हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा था। ठीक है, ये इलाज के दौरान इनका सांस का दिक्कत होने लगा, ऑक्सीजन की ये घटने लगी, 60, 65, 50 के आसपास में इनका ऑक्सीजन चल रहा था। ठीक है, उसके बाद इलाज यहाँ पे हुआ है सवेरे में और कम होके 40-50 के करीब में होने लगा। फिर जो प्रक्रिया होती है, बाईपैप का प्रक्रिया होता है, वेंटिलेटर का प्रक्रिया होता है, उसको बताया गया, उसको लगाया भी गया। लेकिन अटेंडेंट के द्वारा बोला गया कि नहीं, हमको नहीं लगाना है, हमको कहीं और ले जाना है। ठीक है, कहीं और ले जाना है, अटेंडेंट को बोला गया। नहीं, यूरिन ब्लैडर में इनको ट्यूमर था। ठीक है, उसका इलाज वहां पे चल रहा था, आदर्श हॉस्पिटल शैलेश्वर के पास में चल रहा था। उसी दौरान सांस की दिक्कत हुई रात में, तो उनको यहाँ भेजा गया। ठीक है, कि ये परेशानी है, यही चीज मेन दिक्कत उनका वही ब्लैडर ट्यूमर का था और सांस की परेशानी, ब्लड काफी कम थी शरीर में। ठीक है, ब्लड 6.58 के करीब में ब्लड था। ठीक है, ये घटना उसके बाद जब बाईपैप के लिए बोला गया, बाईपैप लगा हुआ भी था, उसको ये लोग बोले कि नहीं हटा दीजिए, हम कहीं और डिस्चार्ज लेके जाएंगे पेशेंट को। हम लोग बोले ठीक है, ले जाइए, नीचे जाइए, बिलिंग का क्लियर करवाइए, अपना ले जाएंगे। ठीक है, वो हटवा दिए, ऑक्सीजन पे था पेशेंट। फिर अचानक जब तक बिल वगैरह बन रहा था उसी समय पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हुआ है, पेशेंट डेथ हो गया। यही कहानी है। वीरेंद्र कुमार मेरा नाम है, घर काको है, जिला जहानाबाद है। हम आदर्श हॉस्पिटल में इनको भर्ती किसी पेशाब में सिर्फ दिक्कत था, पेशाब उसाब करने में, इसलिए ला के आदर्श हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। तो उनके पास ऑक्सीजन के अवेलेबल नहीं था, तो बोले कि आप खून चढ़ा भी 1 आध लीटर, और हम लोग बोलने के बिहान होकर ऑपरेशन होगा। तो फिर हम लोग चले गए डेरा पर, लेडीज लोग थी, हम लोग तो जहानाबाद रहते काको, इलाज कराने के लिए आए थे। एजेंट कोई नहीं, उसका एजेंट इन्हीं का एजेंट कोई दिया, जबरदस्ती ले आए हैं। कोई बरियारी लेडीज के लेके चल जाए, लेडीज कोई जेंट्स भी नहीं था। आदर्श हॉस्पिटल जो हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं करते, ऑटोमेटिक यहाँ भर्ती करा दिया हम लोग को बिना जानकारी के। एगो लेडीज थी, हम लोग खाना खाए गए 11 बजे रात के, आता है खाना खाने के लिए, उतने देरी में कहा कि तो आपका मरीज, आपका बेचैनी है कि जल्दी जाइए, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। वहां से जल्दी रेफर कर दिया। मेरे बूढ़ी माई थी जो कुछ जानवर अनपढ़ है, और उसको भर्ती करा दे, यहाँ आए तो कहीं यहाँ चल गई है। यहाँ तो हमने देखा, आए हम लोग, फिर आज बरस हम लोग आए 12 बजे, 11 बजे मैक्सिमम 12 बजे, 12 बजे तो बाहर जब यहाँ पे
रात में 12 बजे यहाँ आए हम लोग, तो यहाँ आए, बोले जी कितना मैक्सिमम खर्चा पड़ेगा, तो बोला है कि बस 5 से 10 हजार रुपया मोटा मोटी पड़ेगा ये इसी का इलाज के लिए। क्या आईसीयू में ऑक्सीजन में होगा, आईसीयू में भर्ती कर रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन के प्रॉब्लम के चलते कितना खर्चा होगा? 5 से 10 हजार रुपया। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, अब रात को कहाँ जाएं, सुबह सरकारी हॉस्पिटल में एम्स वगैरह चल गए, एम्स की बात बहुत कस के भनक लगा इन लोग को सरकारी हॉस्पिटल का। तो ठीक है, सुबह में हम लोग फिर आए 11-12 बजे, तो हम लोग देखा कि मेरा मरीज सुखी संपत्ति से सबसे बढ़िया। हमने बोला ये चीज चलावे उचित, तो हम बोले कि ठीक है सर, देखे कैसा मरीज, तो सब मरीज हम अपने ले जाए सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना चाहते, क्योंकि हम बोले कितना का बिल बना सर अभी तक फिलहाल, बोले 30-40 तक। हम माफी चाहते सर, इतना हम गरीब आदमी कहाँ से सक्षम देंगे। हाँ, 30-40 हजार रुपया का मोटी मोटी बिल बना है। हाँ, 5 से 10 हजार रुपया हुआ था, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि 40 हजार 5-6 घंटा में बोल रहे हैं। हम बोले कि हम बिल दीजिए ओरिजिनल, इसके बाद बिल भी नहीं दे रहे। और इसके बाद भी बोले क्या पैसा लगेगा दूध जी 30-40 हजार बिल बना रहा है, तो बोले क्या ओरिजिनल बिल दीजिए, तो भी नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डिस्चार्ज हम छोड़ दे, बोले कि आओ खर्चा लगेगा, तो बोले कि आओ खर्चा बढ़ेगा तो 1-2 लाख रुपया। यही सांस प्रॉब्लम था, पेट में प्रॉब्लम था। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, इस हॉस्पिटल जो है सात्विक हॉस्पिटल, क्या अगर कोई गरीब आता है तो क्या उनको उम्मीद है कि इस हॉस्पिटल से सही इलाज हो पाएगा? नहीं सर, ये उम्मीद से एकदम नहीं हो पाएगा। जिंदा में तो पैसा लेते, मरने के बाद भी पैसा लेंगे। आम आदमी पूरा शरीर भी बेच देगा हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ। लोग फंसाने के लिए 2-4 हजार रुपया कह के 2-4 लाख रुपया लूटने का प्रयास करते हैं। अब पोस्टमार्टम होगा भी तो क्या हो पता, इन लोग की पैसा की ताकत इतनी है, इतनी बड़े लोग की पहुंच है, पैसा की ताकत पर अपना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के भी छाप देंगे, बदल दे सकते हैं। इसकी कोई, इसलिए गरीब सरकारी से बढ़िया कोई, सरकारी के नाम लेते हैं ये लोग और धंगा देते हैं। चीज बताइए, सरकारी के जैसा आपने नाम लिया और यहाँ पर जो है कहीं कहीं जो है आपको दबाने की कोशिश की और पेशेंट को जो है अलग रूप में देने की कोशिश की। तो जैसे लोग कहते हैं कि जो है सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, अस्पताल में जाइएगा, तो वहाँ जो है आपको सही से इलाज नहीं होगा। ये आपने भी सुना होगा। और जब वहाँ बोलते प्राइवेट में जाइए, अगर प्राइवेट में जाते हैं वहाँ मौत हो जाता है, वहाँ पर जो है सबके लिए जो है घर द्वार भी बेचना पड़ जाएगा अगर यहाँ पर 40 हजार रुपया नहीं देते हैं तो। बोलता है कि 40 हजार बेचना ही पड़ जाएगा। इसमें कोई बात नहीं, सिर्फ आदमी आपके पास रहेगा तो बेचना ही पड़ना, रहेगा वो अपना किडनी बेचेगा। ये बात है, देख रहे हैं ना, यहाँ किडनी भी बेचने के लिए तैयार है। उसके बाद भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बूढ़ अधिकारियों के चलते नीतीश कुमार की ही मैं बताना चाहता हूँ कि अगला गरीब जो पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट जब आती है तो उसकी दबदबा के चलते उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दबा दिया जाता है। होता है कुछ और कुछ और होता है, तो गरीब आदमी कहाँ भटक ले चलेगा, उसकी ना पहुंच है न देखा हुआ है, जो लोग कहते हैं वो सुन जाता है। इसीलिए हम मर ले तो मर गए, लेकिन हम निवेदन से सरकार तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। तो इसका दूसरा गरीब, इतनी लाखों करोड़ों है गरीब, दोबारा इसको नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बीता हुआ किसी और के साथ, गरीब के साथ नहीं। सार्वजनिक हॉस्पिटल भी अटैक कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, या फिर पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल की यही हालत है? पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल की भी हालत है। गरीब आदमी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े हस्तियों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है। पैसा देने पर भी गरीब को नहीं सुना जाता। जो बेच के ला रहे हैं, कि घर बेच के ला रहे हैं, कि अपना जो भी छूटी फूटी अपना खोजड़ी है जिसमें रहते वो बेच के रहा है, वो नहीं देखता। सिर्फ पैसा दीजिए तो इलाज होगा, ना तो आगे बढ़िए। जब प्राइवेट में से सरकारी में जाने की बात होती है तो उस पेशेंट को इतना विमर्श कर दिया जाता है कोई यहाँ से मरला के बाद ही जाए, जिंदा के बाद नहीं। 2 मिनट पहले हमने अपने मरीज को देखा कि बहुत हेल खेल पे रहे, और जब 2 मिनट के बाद जब हम डिस्चार्ज करने की बात की तो अपना बोल मेरा मरीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब पैसे की बात हमने सुनी तो हमने डिस्चार्ज का फॉर्म भी नहीं भरा। मतलब आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि जो है पैसे की बात की जो है मरीज की मौत हो गई, और उसके बाद जो है पेशेंट को लेने के लिए जो है 40 हजार रुपया की मांग कर रहे थे। हाँ, मांग कर रहे थे। हम तो शुरू से है सर, हम रात में वहाँ से यहाँ 12 बजे आए हैं, तो 12 बजे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे। आए तो यहाँ से बोले कि इसे नहीं अथी कमी है ऑक्सीजन के, से ऊपर ले जा रहे हैं, सही रहेंगे। भर्ती कौन लिया फिर? भर्ती वही कंपाउंडर लिया। कंपाउंडर? हाँ, कुछ नहीं बताया। हम लोग 2 औरत थे, हम लोग सोचे कि सही हो जाएगा तो चलो भाई अच्छा बात है। आज सुबह में फिर इन लोग आए, सब कोई, रात में कोई नहीं आ पाए।
रात दूर था सर, तो नहीं आ पाए। अब हम लोग दोनों अकेले रह गए। सुबह में भी ठीक थे, 11 बजे के बाद डॉक्टर साहब कखन से करें कि डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, तो कि नहीं आएंगे आएंगे आएंगे। पूछे भी तो नहीं बोले कि आएंगे नहीं। एक औरत से भी पूछे, मतलब कहने का अर्थ है कि जो है आपको शव लेने के लिए भी जो बकाया अमाउंट है वो देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा तो नहीं देंगे सर। हाँ। नहीं, मेरे पास मतलब यहाँ का कहना है कहने से क्या होगा सर, हम नहीं देंगे। इधर मेरा तो प्राइवेट हॉस्पिटल यही कहता है ना, बताइए तो। लेकिन आपसे भी यही कहा गया। हाँ, प्राइवेट बोला कि सही हो जाएगा। चाहिए, हाँ, हमको इंसाफ चाहिए सर। आपको क्या मांग कर रहे हैं? इंसाफ चाहिए कि मेरा जो पेशेंट है वो हाँ। ठीक कर दे। ठीक कर सकेगा? अब कैसे होगा सर बताइए, तो बीच की कौन मुद्दा से पैसा मांगती है? अच्छा, मतलब कि यहाँ पर यही हुआ कि जो है अगर पेशेंट लेना भी है तो पूरा जो अमाउंट है वो देना ही पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो पैसा फिर नहीं नहीं मिलेगा। दिया जाएगा तो पेशेंट को डेड कर दिया जाएगा, अच्छा, लापरवाही के चलते। मतलब देख रहे हैं आप, आपने रोजगार और शिक्षा और कहीं ना कहीं जो रोड तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना स्वास्थ्य को लेकर जो है उसमें आप नाकामयाब हो रहे हैं। एक रिपोर्ट ऐसा निकल कर आ रहा है, एक रिपोर्ट ऐसा ही नहीं बल्कि कई रिपोर्ट जो है हर दिन सामने आते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट जो है छुप जाते हैं, तो कुछ रिपोर्ट जो है छुप जाते हैं और कुछ जो है दिख जाते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट जो है आपको दिख रहा है, और इसी तरह से जो है ऐसे हर दिन होते होंगे, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि जो है मेरा पेशेंट मरने के बाद भी जो है यहाँ पर पैसा की मांग की गई, और पेशेंट अगर पैसा जिंदा भी है अगर उस चीज को आप पूर्ति नहीं करते हैं, पेशेंट को जो है को मार दिया जाएगा। सिर्फ यही प्राइवेट हॉस्पिटल की सच्चाई है, ये सार्वजनिक हॉस्पिटल की सच्चाई है। और तो आप भी और ये बता रहे हैं कि गरीब हॉस्पिटल, ये एग्जाम्पल में बता रहे हैं जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो है गरीबों के लिए नहीं है। डॉक्टर साहब कह भी रहे हैं कि नहीं, कुछ करना से जो कर लो, जो करना से करो। अच्छा, हम कुछ नहीं करेंगे, तुरंत जाना वहाँ चल जाइए, जितना आपको करते रहो। मतलब जहाँ जाना जाइए, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर, यानी कि इनकी सबसे बड़ी पहुंच ऊपर तक था ना, सबको मैनेज कर लेते हैं, बड़ा अधिकारियों को था ना, चल भी गए, थोड़ा सा तुरंत जो कहा के ताव में चले गए। बताइए, बड़ा अधिकारी इनसे जुड़ा हुआ था ना, गरीब आदमी के पास तो कहूँ जाने के लिए ये नहीं है, जो भी आते हैं उनको मैनेज करवा देते हैं, अपना अंडर में कर लेते हैं डॉक्टर साहब और कंपाउंडर लोग। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि मैंने पीड़िता से भी बातचीत की और यहाँ के डॉक्टर जो है, यहाँ के जो हॉस्पिटल के ऑनर है, उनसे भी जानने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर बात सच्चाई एक और उभर कर आती है सरकार पर, बिहार सरकार और कहीं के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर। जैसा कि आपको बता दें कि अभी चुनाव जो है लगातार करीब आ रहा है और कुछ ही दिन में जो है चुनाव होने वाला है, लेकिन ऐसे रिपोर्ट अगर आएंगे बिहार में लगातार तो क्या होगा? क्या उनको जो है सत्ते से डर नहीं? जैसा कि आपको बता दें कि जिस तरह से जो है बिहार में वो सरकारी हॉस्पिटल को भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का बदहाली है। प्राइवेट में जो है वही होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो है प्राइवेट में मत जाइए, कुछ लोग कहते हैं सरकारी में नहीं जाइए। सरकारी में जाइएगा तो जो है आपका बॉडी जो है खराब हो जाएगा, आपको जो है जान चली जाएगी। लेकिन प्राइवेट में की उम्मीद पर आते हैं तो क्या पता है कि पैसा जब तक नहीं मिलेगा, शव डेथ हो गया, लेकिन जो है कई दिन तक जो है उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है, इसलिए कि जो है उसे पैसा से तब्दील किया जाए और पैसा लिया जाए, चूसा जाए। ऐसा ठेठ वादा आपको बता रहे हैं। इसलिए आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है आखिर लोग, गरीब लोग जाए कहाँ? सरकारी में जाए तो वही बात, प्राइवेट में जाए वही बात। प्राइवेट में जाते तो एक मर भी गया शव, ये उसके लिए कई गरीब का जो है जमीन जायदाद, घर द्वार सब कुछ बिक जाता है सिर्फ एक शव लेने के लिए। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि गरीब लोग हैं और हम जो है 40,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? अगर ये नहीं छोटे अगर यहाँ के पेशेंट के, तो कहीं ना कहीं ये अपने पेशेंट को लेने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करते ही, गहना देते, जेवर बेच देते, या फिर जो है जमीन बेच देते, या फिर घर बेच देते, कुछ ना कुछ तो जरूर करते इस सार्वजनिक हॉस्पिटल में पेट भरने के लिए। तो देखिए, इस तरह से अगर बिहार में जब तक यही चीज होते रहेगा, जब तक बिहार का शिक्षा स्वास्थ्य नहीं बदला होगा, बिहार विकास कभी नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं, यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ के पीड़ित तो बता रहे हैं। और इस चीज को बदलने के लिए बिहार सरकार और यहाँ का जो है प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल है उनको समझना होगा, और सरकार को भी समझना होगा इन सब चीजों में। जिस तरह से जो है यहाँ के बिहार सरकार में जिस तरह से जो है कमियां है, लगातार जो है लोग अब चुनाव करीब आते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लोग जो है आंसू बह रहे हैं। और कैसे ही लोग सपोर्ट करेंगे बिहार सरकार को, नीतीश कुमार जी को, क्योंकि इनको जो है कहीं ना कहीं एक आदमी गए, इनके पीछे 20, 25, 30 लोग जरूर होंगे, और ये कहीं ना कहीं हर किसी का एक इंसान से उम्मीद रहता है, और उनका जो है लगाव काफी लंबा रहता है, और टूटता है तो भाई आप पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि आपको तो हराने की कोशिश करेंगे ही, क्योंकि जो है इनका एक आदमी गया है। चलिए, इसी तरह से बनते रहिए, हमारे साथ देखते रहिए आपकी सोच बिहार न्यूज, और इस सार्वजनिक हॉस्पिटल को भी याद रखिएगा, और इस हॉस्पिटल में आने से पहले सोचिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट मैं इसलिए आपको बना रहा हूँ कि ताकि आप आने से पहले सोचे, अगर हम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं भाई? क्या मेरा जो है पेशेंट सही होगा?